हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी तारककाय, ऑप्शन सी प्लास्टिड, ऑप्शन डी रसधानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तारककाय। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तारककाय। इसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं और इसका खोज बोवेरी के द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम का खोज बोवेरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी बहुविभाजन, ऑप्शन सी द्विविभाजन, ऑप्शन डी पूर्णजनन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुविभाजन। इसका राइट आंसर होगा बहुविभाजन। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भागर, ऑप्शन बी गोरू, ऑप्शन सी भाटा, ऑप्शन डी माटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोरू, ऑप्शन नंबर बी गोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वायु सेवा के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। भारतीय वायु सेवा के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 के अकॉर्डिंग बताना है कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह स्थान जहां शुक्राणु और समानता होता है। वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का समानता होता है, यानी कहाँ पे संयुग्मन होता है। ऑप्शन नंबर ए योनि, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी डिम्बाहिनी। तो इसका राइट आंसर होगा डिम्बाहिनी। इसे फैलोपियन नालिका भी कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होता है डिम्बाहिनी या फैलोपियन नालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए अंग, ऑप्शन नंबर बी मूत्राशय, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर सी अर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी मुलास्का संघ। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोकॉर्डेटा संघ।
क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉर्डेटा संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लसिका के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन नंबर ए, लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, यही गलत है। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी है, लसिका मात्र बातचीत और अवशोषित एमिनो अम्ल परिवहन करती है। लसिका प्लाज्मा के समान और रंगीन होता है, तो होता है। लसिका परिवहन का कार्य करती है, तो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक अपसारी दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए, एक समतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक सेविंग दर्पण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए अमरावती, ऑप्शन नंबर बी कोयना, ऑप्शन नंबर सी वेनगंगा, ऑप्शन नंबर डी कोसी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेनगंगा। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? तो वेनगंगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन सा गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए अमरावती, ऑप्शन नंबर बी कोयना नदी, ऑप्शन नंबर सी वेनगंगा, ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी। कोसी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें कौन कृष्णा की इनमें कौन कृष्णा की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए अमरावती, ऑप्शन नंबर बी कोयना, ऑप्शन नंबर सी वेनगंगा, ऑप्शन नंबर डी कोसी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरावती। कृष्णा की सहायक नदी कौन है? अमरावती। कोयना कावेरी नदी का सहायक नदी, वेनगंगा गोदावरी नदी का सहायक है और गंगा की सहायक नदी कोसी है। नेक्स्ट इनमें कौन कावेरी की सहायक नदी है? तो अभी बताया जस्ट पहले, ऑप्शन नंबर ए अमरावती नदी, ऑप्शन नंबर बी कोयना नदी, ऑप्शन नंबर सी वेनगंगा, ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयना नदी। ऑप्शन नंबर बी कावेरी की सहायक नदी हो गया, कोयना अमरावती का कृष्णा नदी सहायक है, वेनगंगा गोदावरी का सहायक नदी कौन है? तो वेनगंगा, और कोसी नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कोसी, गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा, कृष्णा की सहायक नदी कोयना अमरावती और कावेरी की सहायक नदी है कोयना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी थोरियम, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम। थोरियम का एस होता है मोनाजाइट। थोरियम का एस क्या होता है? मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें कौन द्रव संयोजी उत्तक है? इनमें कौन द्रव संयोजी उत्तक है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइनल कॉर्ड, त्वचा, रक्त, उपास्थि, ये उपस्थिति लिखा गया है, उपास्थि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रक्त। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है या द्रव संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन उपकला उत्तक है? इनमें कौन उपकला उत्तक है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी रक्त, ऑप्शन नंबर डी उपास्थि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्वचा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनमें कौन जोड़ों की सतह है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी रक्त, ऑप्शन नंबर डी उपस्थिति नहीं है, उपास्थि है।
तो इसका राइट आंसर होगा उपास्थि, ऑप्शन नंबर डी उपास्थि। जोड़ों की सतह जो होती है कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें कौन तंत्रिका उत्तक है? इनमें कौन जो है तंत्रिका उत्तक है? तंत्रिका उत्तक का इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी रक्त, ऑप्शन नंबर उपास्थि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। इनमें कौन तंत्रिका उत्तक का है? तो स्पाइनल। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।